नमस्कार, सुप्रभात। आज आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा यण संधि। आप उसको ध्यान से देखें और समझें। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको पढ़ाएंगे, आप उसको ध्यान से समझें। यण संधि, देखिए यण संधि का नियम क्या होता है। यदि ह्रस्व या दीर्घ छोटा या बड़ा, जैसे ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री और री के बाद असमान स्वर आए, आप ध्यान दीजिए, असमान स्वर आए तो ई के स्थान पे आपका ये यलंत होगा, उ का आपका व हो जाएगा, इस री का आपका र हो जाएगा और री का जो है आपका ल हो जाएगा। ये इसका आपका रूल है, पहले आप इसको आप समझिए, ठीक है। यण संधि है जिसका रूल होता है, यदि ह्रस्व या दीर्घ अर्थात छोटा स्वर हो चाहे वो बड़ा स्वर हो, ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री के बाद असमान स्वर आए। असमान क्यों कहा? इसलिए कहा कि यदि ई आप मान लीजिए आपके प्रथम पद में, ऐसे सपोज करिए आपके प्रथम पद में अगर ई आ गई, यहाँ ई आ गई प्रथम पद में ई, बहुत लोग समझेंगे कि त जो है प्रथम पद के अंत में त है, इसका मतलब अगर हम बड़ी अगर लिख दें ऐसे इस साइड से ऐसे तब ये होगा अंत में, तो इसलिए ये भी कंफ्यूजन होता है। तो आप ध्यान दीजिए, यदि प्रथम पद के अंत में आपका अगर ई आ गया, क्या आ गया आपका ई, ठीक है ना, और ई के बाद ई न आए, नहीं तो वो समान वर्ण हो जाए। ई के बाद अगर ई आ गया तो समान हो जाएगा, उ के बाद उ आ गया तो समान हो जाएगा, री के बाद री आएगा तो समान हो जाएगा, उ के बाद उ आएगा तो समान वर्ण हो जाएंगे। इस तरह आपकी यण संधि न होकर के क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। इसलिए आप इसको ध्यान दीजिए कि ई, उ, री के बाद असमान स्वर, इसीलिए उन्होंने कहा समान स्वर। दीर्घ संधि में क्या कहा जाता है, दीर्घ संधि में कहा जाता है समान स्वर, यण संधि में क्या कहा जाता है, असमान स्वर। तो ऐसी स्थिति में ई का हम यह बना देंगे, उ का व बना देंगे, री का र और ली का ल बना देते, ये आप जानते भी हैं, ठीक है ना। हम संधि विच्छेद करेंगे कैसे, इस ट्रिक को आप समझिए, ठीक है ना। तो देखिए हम कुछ उदाहरण आपको बता रहे हैं। पहले आपको संधि का हम विच्छेद करना बताएंगे, तब विच्छेद को हम संधि करना। सपोज करिए कि आप संधि है, सबसे पहले आप पहचाने, जैसे मैं कुछ उदाहरण लिख दे रहा हूं, जैसे ये मैंने लिखा प्रत्येक, इत्यादि, इत्यत, एक यह के संबंधित उदाहरण हो गए। व का देखिए, जैसे स्वागतम, मध्वर, ठीक है, ऐसे शुद्धि। अच्छा ये तो यह का हो गया, जैसे चलिए दो ही बहुत है, समझा रहे हैं। और जैसे और उदाहरण है, जैसे इसका री का उदाहरण, मात्राज्ञा, पित्रादेश, ठीक है ना। कुछ उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण आप जानते हैं। और री का हो गया लाकार, ठीक। ये उदाहरण देखिए, सबसे पहले आप ट्रिक समझिए कि आप यण संधि को पहचानेंगे कैसे। अगर हम इन उदाहरणों पर अगर गौर करें तो आप देखिए जहां यह लगा है, देखिए यह जहां ई का यह बन रहा है, ई का यह जहां बन रहा है, देखिए यह बन रहे हैं, तो उसके बाद देखिए सब कटे अक्षर, कटे अक्षर का मतलब है आपका व्यंजन लगा होगा, देखिए। और भाई आप जानते हो जब व्यंजन में कोई स्वर नहीं रहता है वो तो आधा बोला जाता है। ये तो ट्रिक इसकी है, ध्यान दीजिएगा, खूब ध्यान से आप समझें। यण संधि पहचानने की जो ट्रिक है, देखिए यह लगा रहेगा कटाक्षर, यह लगा रहेगा कटाक्षर, यह लगा रहेगा कटाक्षर। और उदाहरण लिखिए, जैसे आप लिख दीजिए अध्यादेश, ये देखिए कटाक्षर, जैसे शुद्धि उपास, ठीक है ना। ये सब कटे अक्षर के साथ यह अगर आपका लगा रहे, कटे अक्षर के साथ अगर यह आपका लगा रहे तो आप जान लीजिए कि 99% आपका यण संधि होगी। 1% में कोई और संधि हो सकती है, उसको हम बताएंगे। जैसे अब का उदाहरण देखिए, ये देखिए स्वागतम लिखे हैं, कटे अक्षर के बाद व, कटे अक्षर के बाद व, तो ये क्या है, कटे अक्षर के साथ आपका यह आएगा या तो कटे अक्षर के साथ वह आएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए, कटे अक्षर के साथ या तो यह लगा रहेगा, कटे अक्षर के साथ या तो आपका वह लगा रहेगा। उसी तरह कटे अक्षर के साथ र, कटे अक्षर के साथ र भी रहेगा। अब उसको समझिए,
कटे अक्षर के साथ क्यों कहा, जैसे लिखा है त्र, तो त्र में आप देखिए त और आप जानते हो त और र मिलकर त्र बनता है, ठीक है ना। त और र मिलकर क्या होता है, त्र बनता है। तो त जो होगा वो आधा ही होगा और र तो है ही, तो र के साथ त कटे अक्षर तो है। देखिए अब हम अगर इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए मात्राज्ञा लिखा है ना, तो ये कटे अक्षर के साथ र लगा है, तो इसको जब त्र लगा रहे हैं तो आप जान लीजिए कटे अक्षर के बाद र लगा है। तो ट्रिक क्या बनी, और री का तो कुछ उदाहरण है, जैसे ये है लाकृत हम लिख दिए, ठीक है ना, ये लाकृत फेमस यही है। तो कटे अक्षर के साथ यह, कटे अक्षर के साथ वह, अथवा कटे अक्षर के साथ र अगर लगा रहे तो आप 99% आपकी जो संधि बनेगी वो यण संधि बनेगी। तो ये ट्रिक है, इसको आप माइंड में रख लीजिए। कटे अक्षर के साथ या कटे अक्षर के साथ हुआ और कटे अक्षर के साथ अगर र लगी रहे तो आप जान लीजिए ये यण संधि है। और सपोज करिए कि मैंने यण संधि पहचान लिया, सपोज करिए कि मैंने ये पहचान लिया कि यण संधि है, तो उसका विग्रह हम करेंगे कैसे, खूब आप ध्यान से समझिए कि उसका हम विच्छेद कैसे करते हैं, यह ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए, खूब ध्यान से आप वीडियो देखें। जैसे पहले प्राथमिकता यह है जो यह होगा, अगर कटे अक्षर के बाद यह है तो यह को आप पकड़ लीजिए, और कटे अक्षर के बाद अगर वह है तो आप वह को पकड़ लीजिए, ठीक है ना। और कटे अक्षर के बाद अगर र है तो उस र को पकड़ लीजिए। तो सपोज करिए पहला उदाहरण, जैसे एक उदाहरण यहाँ सरल लीजिए क्योंकि ये फेमस संधि है। तो जैसे कटे अक्षर के बाद यह है, खुद ध्यान समझिए, तो इस य को पकड़िए, आप य को पकड़ लीजिए, ठीक है ना। इस य में आपकी जो मात्रा लगी रहेगी, ध्यान दीजिए, जब कटे अक्षर के साथ यह लगा रहे या कटे अक्षर के साथ वह लगा रहे या तो कटे अक्षर के साथ र लगा रहे, तो उस कटे अक्षर में, कटे अक्षर के बाद य में या व में या र में जो मात्रा लगी रहे, एक उदाहरण यह का बता रहे तो बार बार अब यह का ही बताएंगे। देखिए, तो इस कटे अक्षर के बाद जो यह आएगा उसमें जो मात्रा लगी रहेगी, ध्यान दीजिएगा, जो मात्रा उसमें लगी रहेगी उस मात्रा को पकड़कर अलग कर दीजिए। तो इसमें काहे की मात्रा लगी है, यह में ए की मात्रा लगी है। अब ध्यान दीजिए, यह में काहे का स्वर लगा है, ए का। अब ए को ए से पकड़कर अलग कर दीजिए तो क्या निकलेगा आपका, देखिए एक। इस कटे अक्षर में जो मात्रा लगी है उसी को पकड़कर आप अलग कर दीजिए, तो यह में ए की मात्रा है, अलग कर दिए, एक हो गया। इसमें देखिए यह है कटा अक्षर बाद, इसमें यह में काहे की मात्रा लगी है, आ की, तो यहां से पकड़कर आप अलग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, आज। यहां भी देखिए यह में काहे की मात्रा लगी है, अब मात्रा तो कोई होगी, क्योंकि अगर मात्रा नहीं लगी है तो कटा अक्षर होगा, इसलिए इसमें कोई कोई मात्रा है। तो यह कौन सा स्वर है इसमें, अ, तो अलग कर दिया से, मात्रा अलग हो गया। फिर यहाँ देखिए, इसमें कटे अक्षर के साथ जो वह है क्या लगा है, यहाँ से आगतम अलग कर दीजिए। इस तरह आप अलग करेंगे। पहला स्टेप हमारा यही। यहाँ देखिए कटे अक्षर के साथ वह है, वह में काहे का स्वर है, अ, तो आप अ को अलग कर दीजिए, अ से पकड़कर अ, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा यही है कि कटे अक्षर के साथ जो यह वह लगा रहे या र, उसमें जो स्वर हो, उसमें जो मात्रा लगा हो, उसी से पकड़ के आप अलग कर दीजिए। तो जैसा हम अलग करके आपको दिखाया, इसका मतलब यह है, जैसे यहाँ देखिए कटे अक्षर के बाद यह है, यहाँ देखिए आदेश अलग हो गया आपका। एक स्टेप तो आप सीख ही रहे हैं। देखिए यहाँ कटे अक्षर यह है, तो आप क्या अलग करेंगे, यह में ऊ की लगा है, उपास, आप उपास से अलग कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको करने से पहली बात, दो पद होते हैं, आपका बाद वाला पद तो क्लियर ही हो गया, तुरंत कुछ है ही नहीं है। कटे अक्षर के बाद यह वह र लगा रहे, उसमें जो मात्रा लगी है, जो स्वर लगा है, उसको पकड़ कर आप अलग कर दीजिए, ठीक। पहला स्टेप आप सीख गए। इसका मतलब आप प्लस के बाद द्वितीय पद जो आता है वो तो आप सीख गए, कुछ है ही नहीं हुआ। कटे अक्षर में यह, कटे अक्षर में वो है, मात्रा आप अलग कर दीजिए, ठीक। इसको भी अलग करते थोड़ा, ये आपका प्लस के बाद का हो गया। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एक आपका अलग हो गया, ध्यान से समझिए। एक संधि का उदाहरण, एक उदाहरण आप समझ गए, सारे उदाहरण कर लेंगे अपने आप स्वतः। अब देखिए बचा का, जैसे हमने एक अलग कर दिया, बचा क्या है आप ये अलग से देखिए, बचा क्या है, प्रत्य। और ध्यान दीजिए यह हलंत हो जाएगी, क्योंकि उसका स्वर हट गया तो यह हलंत हो गया। अब देखिए इतना बचा शेष। अब इसी को आपको कन्वर्ट करना है मात्रा में, इस यह को कन्वर्ट करना है किसमें, मात्रा। क्योंकि ई का यह होता है, ध्यान दीजिए उदाहरण में, ई का क्या बन जाता है आपका, यह बन जाता है। तो यह तो है, अब यह है तो इसको हम ई में कन्वर्ट करेंगे, तो यह है तो ई में जब कन्वर्ट करना है तो ये त है, अब इसी में मात्रा आप लगा दीजिए। दूसरा स्टेप है कि कटे अक्षर में
आप जो है मात्रा आप लगाएंगे। कटे अक्षर में आप क्या लगा देंगे? मात्रा लगाना है। तो उस कटे अक्षर के बाद ध्यान दीजिएगा, उस कटे अक्षर के बाद अगर यह लगा है तो उस कटे अक्षर में आप ई की मात्रा लगाएंगे। जैसे दिख रहा है यह है तो ई की मात्रा लगाएंगे, वह है तो ऊ की मात्रा लगाएंगे, और र है तो री की मात्रा। दूसरा स्टेप ध्यान समझिएगा, जो शेष बचा होगा, जैसे इसमें उपास से अलग हो गया, शुद्ध बचा, इसमें शुद्ध बच गया है ना, इसमें अर्ध्य बचा, इसमें प्रत्यय बचा, इसमें इत्य बचा, इसमें भी इत्य बचा, इसमें स्व बचा है ना, इसमें क्या बचा? इसमें मध्य बचा। ठीक है ना, इस तरह आपका बचा। तो जो बचा हो उसमें तो भाई कटे अक्षर के साथ यह वो दिखेगा ही। तो दूसरा स्टेप आप ध्यान समझिए कि जो यदि दूसरे स्टेप में है, कटे अक्षर पर आपको मात्रा लगानी है। कटे अक्षर पर आपको स्वर लगाना, काहे का लगाएंगे? अगर यह बगल लगा है उस कटे अक्षर के बाद यह है तो उसी पे इस कटे अक्षर पे आप ई की मात्रा लगा देंगे। अर्थात जैसे ये प्रत्यय बचा है, कटे अक्षर पे मात्रा आपको लगानी, काहे की मात्रा लगाए ये आपका नियम बताएगा। यह है तो ई की मात्रा लगा दो, तो यह है अब इसी की मात्रा आप लगा दो, तो तब काहे की मात्रा लग जाएगी? ई के। तो क्या बन गया दूसरे स्टेप में? प्रति बन गया आपका। क्या बना? प्रति। तो ये आपका हो गया प्रति, ये प्रति बन गया। तो यहाँ प्रति लिख दीजिए, तो विच्छेद आपका हो गया ना प्रति। एक तो पहले से आप अलग किए थे। तो दूसरा स्टेप में आपको मात्रा लगानी है कटे अक्षर पर। अगर यह है तो ई लगा दो उसी कटे अक्षर पर, वह है तो ऊ लगा दो कटे अक्षर पे, और अगर र है तो आप री की मात्रा। देखिए ये बन गया आपका। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए ये अर्ध है, कट आदेश अलग कर दिए थे आप पहले, अर्ध है, इस कटे अक्षर पे आपको मात्रा लगानी है। काहे की लगाएंगे? आपका बाद वाला ये यह बता रहा है काहे का लगाइए, ई की, तो आप लगा दीजिए। क्या बन गया? अर्ध। धर्म में कटे अक्षर मात्रा लगाना है। यहाँ देखिए उपास से अलग कर दिए, कटा अक्षर है आपका, इसी मात्रा आपकी लगानी है। काहे की लगाएंगे? आपकी यह है ना तो ई की लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? सुधी बन गया, बराबर सुधी हो गया। ठीक है ना। यहाँ देखिए इत्यादि लिखा है, इत्य है, इत्य बचा है, आदि अलग कर दिए थे। अब इसी मात्रा लगाना है, काहे की लगाएंगे? यह है तो इति हो गया, कुछ है नहीं, आप बस ध्यान समझिए। ये देखिए अत्र अलग कर दिए थे, कटे अक्षर में मात्रा लगानी, काहे की लगाएंगे? यह है तो ई की लगा देंगे। क्या बन गया आपका? इति बन गया। दूसरा स्टेप भी आपको हो गया। इधर देखिए आगतम अलग कर दिए, कटे अक्षर पे, कटे अक्षर के बाद वह है तो कटे अक्षर में मात्रा तो लगानी है, काहे की लगाएंगे? वह है तो काहे की लगाएंगे? है ना, वह है तो आपकी ऊ लगेगा। इस कटे अक्षर पे कटा अक्षर स है तो इसमें ऊ की मात्रा लगा देंगे। इधर क्या बन गया आपका? सु बन गया। इधर देखिए अर्य अलग कर दिए थे यहाँ से, वह में कटे अक्षर बाद जो है। अब यहाँ देखिए मात्रा लगाना, काहे लगाएंगे? बाद वाला अक्षर बता रहा है, वह है तो ऊ की, तो मधु बन गया आपका, मधुर बन गया है ना। ऐसे ही और उदाहरण आपको बता सकते हैं, बस आप समझ लीजिए। उदाहरण तो आप सब कर ही देंगे। जैसे और इधर देखिए उदाहरण आपको दिख रहा होगा इधर, जैसे और उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपका लिखिए भानवाकार, देखिए कटे अक्षर बाद वह आ गया, यहाँ से आकार हमने अलग कर दिया, आकार हमने अलग कर दिया। ठीक है। दूसरा बचा क्या? ये आप ध्यान दीजिए, भान व बचा, ये भान ऐसे आपका भान व बचेगा, हलंत रहेगा वह में, तो भान व बचा। अब दूसरी स्टेप में हमको क्या करना है? कटे अक्षर पे मात्रा लगानी है, काहे की लगाएगी? जो बगल होगा उससे वो बताएगा सूत्र, वह है तो ऊ की मात्रा, तो इसी में नाम में ऊ की मात्रा लगा। क्या बन गया? भान। ठीक है ना। इस तरीके नन देखिए एक संधि होती, बहुत कठिन मानी जाती है, ये देखिए। ठीक है ना। अब आप देखो कटे अक्षर के बाद वह है, उसमें जो मात्रा है वो अलग करना, तो वह में काहे की मात्रा? अलग कर दिए, बहुत कठिन है, कुछ है ही नहीं बाद में, कटे अक्षर के बाद कुछ है ही नहीं, तो तो है ना, अलग कर दिए। अब देखिए दूसरे स्टेप में न में मात्रा लगानी है, काहे की लगाएंगे? वह बगल है तो ऊ की, तो क्या हो गया? नन हो गया। ठीक है, बहुत कठिन शब्द है लेकिन बहुत सिंपल तरीके से आप कर लिए, है ना। ऐसे ऐसे न्यून यह का एक उदाहरण है। न्यून देखिए कटे अक्षर बाद यह आ गया, तो पहला स्टेप है, यह में जो मात्रा लगी है उसको हटा देंगे, ऊ लगा है वो अलग कर दिए, ऊन अलग हो गया आपका। बचा का न्या बचा, केवल न्या, तो कटे अक्षर मात्रा आप लगा दीजिए, न में यह है तो ई लगा दिया आपका, नहीं हो। अब आप समझिए, अब आपको बताते हैं री से संबंधित उदाहरण। आपको क्या बताएंगे? री से संबंधित। चलिए इसी में बता देते हैं थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, और सब खुद ही समझ जाओगे। सिर्फ हमारा काम है आपको विच्छेद करना सिखा दे, आप स्वतः ही और पढ़ लोगे। जैसे ये देखिए मात्राज्ञा लिखा है, ठीक है ना, क्या लगा है? मात्राज्ञा। तो हमने कहा ना कटा अक्षर आपको समझाया, कटा और र है, तो इस कटे अक्षर के बाद जो र है इसको आप अलग कर दीजिए, आज्ञा अलग हो गया। ठीक है ना। अब कटा अक्षर ध्यान दीजिए, र पूरा माना जाएगा, जो ऐसे लगा रहता है वो आधा, ये तय आधा है, र पूरा है। ठीक, आज्ञा अलग कर दिए। और दूसरा कुछ न करिए,
अगर आपको त्र दिख रहा है, ऐसे त्र दिख रहा है, ऐसे ऐसे, तो उसको और थोड़ा सा ऐसे मोड़ दीजिए। त्र तो लगा ही है ऐसे, इसको ऐसे मोड़ दीजिए। क्या दिख रहा है अब आपको? क्या बचा? मातृ बचा। लो ऐसे ही आप समझ लीजिए इसको। दूसरी स्टेप में आप ऐसे ही समझ सकते हैं, है ना। तो मातृ बन गया। जैसे पित्रा दिए से, चलिए ये कटे अक्षर बाद है, यहाँ से आदेश आप अलग कर दिए। अब ये त्र है, आपको पता है री का र बना है, री का र बना है, तो इस र को री बना दीजिए, बात खत्म। तो ऐसे टेढ़ ऐसे सीधा करते हैं तो र होता है, तो री बनाने के लिए री की मात्रा ऐसे होती है, तो आप री बना दीजिए, हो गया। तो आप पितृ हो गया। ये तो और भी सरल है। अब लाकृत दिया है, ये ल में, यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा अलग है। लाकृत लिखा है, कुछ नहीं, यहाँ से आकृत अलग कर दिए, और ल जो है ल को ली बनाना, इस बात को ध्यान दीजिए। ल को क्या बना देंगे? ली। तो आकृत यहाँ से अलग कर दिए। कटा अक्षर वो रूल जो बताया 3, ये इसमें लागू नहीं होता, ये बिल्कुल अलग है, ठीक। इसमें आकृत अलग कर देंगे, ल का ली बना देंगे, ठीक। आकार ऐसे अलग कर देंगे, ली का ला बना। इस तरह आपकी संधि हो जाएगी, विच्छेद आपका तुरंत हो जाएगा। अगर आपको संधि करना है, एक उदाहरण आपको बता दें संधि कैसे करेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको लिखा प्रतिधन 1, कुछ करना नहीं है, तो बाद वाला शब्द आपको छूने नहीं। अब आपको संधि करना सिखा है, बाद वाला शब्द ना छूइए। देखिए रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ रूल फॉलो हो रहा है। ई के बाद ए आ गया, यड़ बन जाएगा, तो कुछ ना करिए। जैसे इसमें या का ई कर रहे थे, अब ई का या कर देंगे। तो ई का जब या करेंगे तो ये अच्छा आधा हो जाएगा। क्यों? जब इसका स्वर ई जो है या में जब कन्वर्ट होगा तो ये आधा हो जाएगा ना, क्योंकि कोई भी व्यंजन स्वर रहित होने पे आधा लिखा जाता है, तो ये आधा हो जाएगा। क्यों आधा होगा? क्योंकि ई का य हो गया, कन्वर्ट हो गया, ई का य कन्वर्ट हो गया। जब ई का य कन्वर्ट हुआ तो ई का जब य कन्वर्ट हो गया तो ये अक्षर आधा हो जाएगा अपने आप, तो प्रत्यय हो गया, हलंत रहेगा, ऐसे प्रत्यय बन गया। अब बाद वाला शब्द वही जोड़ दीजिए, एक। ये देखिए एक ठोट समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको लिखा इत्यादि, चलिए इत्यादि मैंने लिख दिया यहाँ। अरे सॉरी, आपको वो बता रहे हैं अलग अलग कर। यहाँ दिख रहा है आपको, देखिए इति धन आदि हमने लिखा है, इति धन आदि। अब करें कैसे? मैं ये कहा इसको मत छूइए, रूल देखिए फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब क्या करेंगे? अक्षर आधा करेंगे, अगर इस पे मात्रा लगी है तो यह कर देंगे। इसमें आधा करेंगे, अगर ई है तो यह कर दीजिए, और ऊ है तो वह कर दीजिए। जैसे ये अगर हम यही भानु लिखते तो ये अक्षर आधा हो जाता, ऊ का वह कर देते, तो ये क्या बन जाता आपका? भानु। हाँ, और ये क्या बन जाएगा? इत्य। अब जो जोड़ना है इसी इत्य में आदि एक जो जोड़ना जोड़ दीजिए। इस तरह आपका संधि का विच्छेद हो जाएगा और विच्छेद का संधि हो जाएगा। वीडियो चूंकि बड़ा होता जा रहा है इसलिए हम थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं, फिर भी आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक नई ट्रिक के साथ जितने भी आप वीडियो देखे होंगे उसमें से आपको, हालांकि मेरा जो मानना है कि बिल्कुल अलग ही होगा, हम ये नहीं कहते और कोई नहीं बताया होगा, बताया होगा, लेकिन हम मानते हैं कि शायद ये एक नई ट्रिक है। आपको समझा, आपने बहुत बेहतर ढंग से समझा होगा, और अगर समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।